विधानसभा विधायक जैसी जो बड़ी चीज़ है, आपने और हमने ऐसे लोगों को बना दिया जो हमारे यहाँ के रहने वाले भी नहीं। अरे भाई गांव में कोई दरोगा आ गया, भाई प्रधान को कहेंगे, और अगर प्रधान ही ना मिले, प्रधान तो क्या कहने भाई मैं तो दिल्ली बैठा, ना इस ब्लॉक के रहने वाले ना इस विधानसभा के रहने वाले। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा ये गांव ख्वासपुर है, इस गांव में हमारे ख्वासपुर का कोई आदमी प्रधान बना, लेकिन अगर इस गांव के ख्वासपुर के आदमी को प्रधान ना बना के हम कोई दिल्ली के, किसी नकुड़ के, किसी गंगो के आदमी को अगर हम प्रधान बना दें, तो बताओ भाई क्या वो गांव का प्रधान काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ भाई, अगर कोई गंगो या नकुड़ का आदमी यहाँ प्रधान बन जाए, कोई दिल्ली का आदमी प्रधान बन जाए, बताओ वो गांव का आदमी वो प्रधान काम करेगा या नहीं करेगा? भाई आपकी इच्छा तो यही होगी ना कि कोई गांव का आदमी प्रधान बन जाए। क्यों ऐसी इच्छा है? वो इच्छा इसलिए है कि भाई कोई राशन कार्ड की दिक्कत होगी, चलो भाई प्रधान को कहेंगे। अरे भाई गांव में कोई दरोगा आ गया, भाई प्रधान को कहेंगे, और अगर प्रधान ही ना मिले, प्रधान तो क्या कहने भाई मैं तो दिल्ली बैठा। समझिए मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। भाई अगर प्रधान कोई बाहर का बन गया, आप उसे फोन करोगे तो पहले तो फोन नहीं उठाने का, और अगर उठाओगे तो कहने लगा जी मैं तो दिल्ली हूँ। भाई जरूरत तो गाँव में है, जरूरत तो इभाल है। जब दरोगा यहाँ गाड़े दे रहा तो उसका दिल्ली का क्या करेंगे? तो जब हम अपने गांव के किसी प्रधान को, बाहर का आदमी को बनाने को तैयार नहीं है, तो आपको और हमें सोचना चाहिए कि हमने विधानसभा विधायक जैसी जो बड़ी चीज़ है, आपने और हमने ऐसे लोगों को बना दिया जो हमारे यहाँ के रहने वाले भी नहीं। भाई हमारा तो एक कहना है, मैं ये नहीं कह, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी तो कोई चुनाव नज़दीक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे बनाओ, लेकिन मेरी पहली लड़ाई इस बात की है कि हमारे यहाँ 4 लाख वोटर हैं। इन 4 लाख में से कोई बने, मैं बनूं, कोई बने, लेकिन वोट ही तो देनी है हमें। अरे भाई एक बार किसी अपने को दे के देखो। पहले आपने किसी अपने को दिया होगा तो कुछ तो काम घाड़ में हुआ होगा। भाई इसीलिए तो हुआ होगा क्योंकि वो यहीं का रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ चंद किस्से बताऊंगा। अब से लगभग 2-2.5 साल पहले, अब तो हमारे चले गए, ऊपर वाला उन्हें जन्नत में जगह दे, हमारे हजरत अब्दुल गनी साहब मुझसे कहने लगे, उन्होंने मुझे मदरसे में बुलाया, और मदरसे में बुला के मुझसे कहने लगे कि भाई राणा जी, ये जो यहाँ फैजाबाद मगनपुरा वाली नदी है, बरसात के मौसम में यहाँ बच्चे मदरसे में नहीं आ सकते, और कोई ऐसा जिले का नेता नहीं जिसे हमने नहीं कहा कि भाई इसका पुल बनवा दो। तो मैंने हजरत जी से कहा, हजरत जी बहुत कम बोलते थे।